अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग मिलके बनाएंगे मिक्स केक चॉकलेट वाला। ये हम लोग इंस्टेंट केक बना रहे हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर फ़ौरी आसान से रेडी हो जाता है। चलें हम इसको मिलके स्टार्ट करते हैं। बस फ्यू सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम बेक करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिक्स केक का चॉकलेट केक, जिसके अंदर हम लोग डालेंगे बटर, शुगर, वनीला एसेंस और ये 3 अंडे जाएंगे इसके अंदर। इसके अलावा हम थोड़ा सा दूध यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं मिक्स केक जो है उसको बाउल में निकाल रही हूँ। आप इसको निकाल लें। आप इसमें 2 फ्लेवर्स आते हैं, एक सिंपल प्लेन केक भी आता है और एक चॉकलेट वाला भी आता है। मैं यहाँ पे चॉकलेट वाला मिक्सचर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। बड़ा बाउल लीजिएगा ताकि जब आप उसको मिक्स करें तो वो ईज़िली मिक्स हो सके, क्योंकि हमने बीटर्स यूज़ करना है तो उससे ये है कि जब बीट करेंगे तो बाहर की तरफ निकलता है। यहाँ पे मैं 3 अंडे तोड़ रही हूँ। अंडे को हम प्याली में तोड़ेंगे ताकि अगर कोई ख़राब अंडा होता है तो हमारा मिक्सचर ख़राब ना हो जाए, इसलिए इंडिविजुअली एक एक अंडे को मैं तोड़ के इस मिक्सचर के अंदर पोर कर दूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों अंडे इस मिक्सचर के अंदर डाल दिए हैं। इसी के साथ साथ मैं इसमें 2 चम्मच वनीला एसेंस डालूँगी और थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, जो कि इस मिक्सचर को और सॉफ्ट करने में हेल्प आउट करेगा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं बटर ले रही हूँ। बटर तकरीबन हाफ़ कप होगा। अगर आप इसको मेल्ट करके डालते हैं तो इसकी जो क्वांटिटी मैंने डाली है ये हाफ़ कप जितनी है। इट्स अप टू यू, आप इसको इस तरह थिक पेस्ट में भी डाल सकते हैं और अगर मेल्ट करके डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्सचर को पहले मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से, ताकि लम्स वगैरह ना हो और ये जो पाउडर की फॉर्म में है जब आप फ़ौरन से बीटर इसके अंदर डाल देंगे तो ये पाउडर जो है इसका वो उड़े ना। पहले इसको आराम से आप हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लें। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बीटर। बीटर से इसको अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि इसके कोई भी किसी भी तरीके की जो लम्स हैं वो ना बने। और साथ में थोड़ा थोड़ा मैं दूध ऐड करती रहूँगी ताकि मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, नॉर्मल हमें टेक्सचर में चाहिए। और यहाँ पे हम इसको प्रॉपर्ली मिक्स कर रहे हैं बीटर की मशीन से। बीटर को ये है कॉन्स्टेंटली मत चलाइएगा क्योंकि वो बीटर हीट अप हो जाता है। थोड़ा पॉज लीजिए और फिर दोबारा से बीट करें, फिर पॉज करें, फिर बीट करें। जैसे आपके सामने मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम एक बाउल ले रहे हैं। बाउल लेने के साथ साथ मैं इसके अंदर एक पेपर यूज़ करूँगी। वैसे तो आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके घर में नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साइज़ का इसको कट आउट कर लें और ऑयल की मदद से इस पूरे कंटेनर को मैं ग्रीस कर लूँगी ताकि जब हमारा केक बेक हो जाएगा तो वो नीचे लगेगा नहीं और आसानी से बाहर निकल आएगा। इसको हमने प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से हमने इसको ग्रीस कर लिया है और पेपर मैंने इसकी साइज़ का कट कर लिया था। कट करने के बाद हम ऑयल इसके ऊपर भी लगा देंगे। पहले हमने नीचे सारा लगा लिया था, साइड्स पे भी लगा लिया था। अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा देंगे ताकि पेपर पे भी जब हम उसको पील ऑफ करें जब बेक हो जाएगा तो वो इजीली रिमूव हो सकता है। यहाँ पे सारा मिक्सचर मैं बाउल के अंदर पोर कर रही हूँ। अच्छी तरीके से आप इसको डाल लें इसके अंदर मिक्सचर को। अब डालने के बाद आप स्पून की मदद से इसको इक्वल कर लें और हल्का इसको टैप टैप करें ताकि इसमें जो भी बबल्स हैं वो निकल जाएं और ये पूरा मिक्सचर इक्वल हो जाए। अब हम ओवन में डाल रहे हैं। वैसे तो इसके इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है 30 to 35 मिनट्स का टाइम, लेकिन आप कम से कम 15 या 16 मिनट का लगाएं, लेकिन आप बीच में इसको चेक करते रहिएगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद आप इसको चेक करेंगे तब भी ऑलमोस्ट ये बेक हो चुका होता है। उसमें ये है, इसको आसान तरीका ये होता है इसको चेक करने का कि आप टूथपिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बनाने लगे हैं चॉकलेट सीरम, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप दूध, 2 चम्मच वनीला एसेंस और हाफ़ कप जो है पिसी हुई चीनी। अब हम इन सारे मिक्सचर्स को मिक्स करेंगे और इसी के साथ साथ तकरीबन हाफ़ कप मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कोको पाउडर और इसको अच्छे तरीके से पहले मैं स्पून से मिक्स कर लूँगी। और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने बनाना है, बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं बनाना है। इस स्ट्रेनर की मदद से इसको मैं बीट कर रही हूँ ताकि इसके बकैया जो लम्स अगर रह भी गए हैं तो अच्छी तरीके से बीट हो जाए और ये बहुत स्मूथ और क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन जाए। इसको अच्छी तरीके से आप बीट करते रहिएगा और ये पकता रहेगा। आपने इसको बीट इसलिए करना है, अगर आप बीट करना छोड़ देंगे तो इसके अंदर फिर से लम्स बन जाएंगे तो वो जो क्रीमी टेक्सचर मैं आपको बोल रही हूँ वो नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका हुआ है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा और थिक करना है और उसके बाद हम इसको जस्ट लीव कर देंगे। और इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, अगर आप गाढ़ा कर देंगे तो जब ये सूखेगा तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गाढ़ा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारा जो केक है वो बेक होकर रेडी हो चुका हुआ है। इसमें टूथपिक
इंसर्ट करके हम चेक कर चुके हैं, ये सारा कम्प्लीटली बेक्ड है। यहाँ पे हम अब क्रीम बनाएंगे। क्रीम के लिए मैंने यहाँ पे ली है मिल्क पैक की क्रीम। मैं बाउल में उसको निकाल रही हूँ और इसी के साथ साथ हम इसमें कम से कम 1 कप जितनी चीनी हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन चीनी आपने थोड़ी थोड़ी डालनी है और साथ साथ में इसको फिर आपने बीट करना है। थोड़ी चीनी डालें और उसको प्रॉपर्ली आप बीट करें, जैसे कि मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। ग्रेजुअली बीट करें, स्लो स्लो बीट करें। जितनी कम चीनी डाल के बीट करेंगे उतना ईजीली ये बीट होता जाएगा। यहाँ पे दोबारा से मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी और इसको हम स्लो स्लो बीट करेंगे। आराम से बीट करने हैं ताकि कोई लम्स भी ना रहें और ग्रेजुअली आराम से वो बीट हो भी जाए। बस टेंडेंसी जो इसकी है, हम लोगों ने गाढ़ी करनी है, वो आप पे डिपेंडेड है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जितना अभी इस फॉर्म में है, इस फॉर्म के लिए आप लोग जब आप लोग कॉफ़ी बना रहे होते हैं उसमें भी यूज़ की जाती है इतनी फॉर्म की क्रीम। खैर, यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हैं। चॉकलेट भी बीट हो चुकी है। यहाँ पे मैं दोबारा से दूध ले रही हूँ थोड़ा सा, जो हमारा बच गया था। उससे ये है कि जब आप दूध डालते हैं केक में तो बड़ा स्मूथ बनता है। यहाँ पे ये पेपर है जिसको हम उल्टा करके अब मैं निकालूंगी। इसको ग्रीस करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको अब पील ऑफ करेंगे, ये देखें जैसे कि स्मूथली आराम से ये हट जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं। मैं धागा यूज़ कर रही हूँ इसके पार्टीशन करने के लिए, ये इजी वे है। और ये आराम से आप दोनों हाथों से इक्वली इसको स्लोली ड्रैग करते हुए लेकर आएंगे और ये आराम से इसका 2 पार्टीशन में लेयर कट जाएगी। यहाँ पर मैंने ये लेयर हटा दी है। अब आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी सा और बड़ा नीट और अच्छा जो है वो बना, और उसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। और आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगेगा। इंस्टेंट है, 2-3 इंग्रेडिएंट्स में बन के आराम से रेडी हो जाता है। यहाँ पे मैं ख़ुद मलाई वाला जो दूध होता है उसको ऐड कर रही हूँ। एक तो इसको ऐड इसलिए हम कर रहे हैं कि इससे ये है कि स्पंज जो हमारा है, जब इसको हम आप काट के खाएंगे फ्रीज़ होने के बाद, ठंडा होने के बाद, तो बहुत स्मूथ और सॉफ्ट होता है। इसके अलावा जो क्रीम है बड़ा इसका जो टेस्ट है उसको इन्हेंस करती है। तो सारे केक में आप जो है हल्की हल्की दूध की लेयर एक लगा दें। इसी के साथ साथ हमने जो सीरम रेडी किया था चॉकलेट का, मैं साथ साथ में वो भी ऐड करती रहूँगी। सारा स्प्रेड कर दूँगी हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लगाइएगा, हल्के हल्के स्प्रेशन कीजिएगा, नहीं तो बहुत जो है वो जूसी सा हो जाएगा और वो अक्सर लोगों को अच्छा नहीं लगता उस तरह। तो यहाँ पे हम हल्की क्वांटिटी हमने इसकी डाल दी। सारा स्प्रेड हो चुका हुआ प्रॉपर वे में। और अब हमारे जो दूसरी लेयर साइड पे थी, इस पे भी मैं यही चॉकलेट सीरम जो है इसको हल्का हल्का स्प्रेड कर दूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी और जूसी सा केक बन के रेडी हुआ है। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ये जैसे कि मैंने पूरा स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर, और एक बहुत आसान से बन जाता है सीरम। आपको बहुत एक्सपेंसिव अगर आप लेने जाएँ बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है सीरम, आप बना के वैसे भी रख सकते हैं। ये एक लेयर मैंने दूसरी लेयर की केक के ऊपर जो है वो डाल दी है, और जो क्रीम यहाँ पे मैंने बीट की थी उसकी मैं हल्की सी लेयर लगा रही हूँ टॉप पे। चाहें तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने सिंपल सा स्क्वायर बना के क्रीम को स्प्रेड कर रही हूँ। बीच में जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सीरम भी ऐड करेंगे। ये सीरम डाल दें आप थोड़ा सा। गार्निशिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा कम जैसे आपको अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, स्प्रिंकल्स आ सकते हैं, ये चॉकलेट सीरम प्रॉपर्ली मैंने क्रीम के ऊपर भी डाल दिया है। अब मैं इसके बीच में भी एक क्रीम की थोड़ी सी लेयर लगाई है मैंने। अब टूथपिक की मदद से इसको हम लोग वेव्स बना के इसको थोड़ा सा डेकोरेट करें ताकि इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा अच्छा और प्रेजेंटेबल लगे हमें। इसी के साथ साथ ये देखें हम लोगों ने इसको मिक्स कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट चिप होते हैं, यहाँ पे मैं जो है वाइट चॉकलेट चिप यूज़ कर रही हूँ। इसको हम हल्का हल्का स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो ये जब आप बीच में पार्टीशन कर रहे होते हैं आप उसके अंदर भी स्प्रेड कर सकते हैं, तो खाते हुए बड़ा अच्छा डिफरेंट सा टेस्ट आता है।